मेरे भाइयों, कभी कभी हमें दबकर भी समझौते करना पड़ते हैं। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दबकर समझौते किए हैं। यहां सीना तानने की जरूरत नहीं। मौलाना जर्जिस एक बोल रहा ना वहां यूपी में, एक पार्टी का जिम्मेदार, मौलवी जर्जिस डरपोक है, खुद ही भाग जाए बंगाल, हम क्यों जाएं, वो डरपोक है। इस तरीके की बात। कभी कभी समझौते बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ भी होते हैं। वो मिसाल मेरी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक तालाब पर बकरी भी पानी पी रही है और शेर भी पानी पी रहा है। एक तालाब है, उस तालाब पर शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। शेर जहां मुंह डालता है पानी में, वहां से बहता हुआ पानी बकरी के पास आता है। बकरी उसी पानी को पी रही है, तो शेर का झूठा पानी बकरी को मिल रहा है। बकरी की तरफ से पानी बहता हुआ शेर की तरफ नहीं जा रहा है। शेर जहां मुंह डाल रहा है, वहां से पानी बहता हुआ बकरी के पास आता है और बकरी उसी पानी को पीती है। जब दोनों पानी पी चुके तो शेर ने कहा गुर्राते हुए, तूने मेरा पानी गंदा क्यों किया? तूने मेरा पानी गंदा क्यों किया? झूठा क्यों किया? कौन कह रहा है? शेर। उल्टा, यानी कहते, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शेर कह रहा है, बकरी तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहती है, हुजूर पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं, मेरा झूठा पानी आप थोड़ी पी रहे हैं। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ मेरे पास आया, हमने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर कहता है, अच्छा तो तू मुझसे मुंह भी चलाती है, जबान भी चला रही है, तुझे बोलना भी आता है, तू मेरे सामने बात करने की भी हिम्मत करती है। शेर आगे बढ़ा और उसने अपने पंजों से उस बकरी को फाड़ दिया। मैं शेर किसको कह रहा हूं और बकरी किसको कह रहा हूं, ये समझ लो तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी तुम्हारे। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंगाल के लोगों को, जिसकी बुनियाद पर हमें आज चैनल वाले डिबेट में लाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना भयभीत कर रहा है मुसलमानों को, ये कितना डरा रहा है मुसलमानों को। यह समझने की कोशिश करिए। आप नहीं बोल सकते हो साहब, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये कहने वाले? आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम,
सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। और गुरुद्वारे में चले जाइए चांदनी चौक पर मेरे भाइयों, हर संडे को हमारे सिख भाइयों का लंगर चलता है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है। लेकिन आपने अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ ली तो सारी आफतें और सारी मुसीबतें आप पैदा कर रहे हैं, रास्ते आप जाम कर रहे हैं। अगर आपने ये कह दिया कि आपके अंदर भी ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो तेरे अंदर जबान भी है, तू बोलता भी है, तेरे मुंह में जबान भी है। ये सूरत हाल है आज हमारी। इस कंडीशन को समझने की जरूरत है, हिकमत को। मेरे भाइयों, शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का, लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। 3 जानवरों ने 3 जानवर को मारा। याद रखना, शेर ने किसको मारा? गधे को। भेड़िए ने किसको मारा? बकरी को। लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश को। अब शेर ने कहा भेड़िए से, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम इंसाफ करो। शेर ने कहा, जज किसको बना दिया? भेड़िए को। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर के जुल्म को समझ नहीं पाया, ये नहीं जानता था कि शेर इतना जालिम है, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा गधा आपने मारा, बड़ा भी है, गधा आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मेरे हिसाब की ठीक है, बकरी मैं खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा, ये लोमड़ी खरगोश खा लेती है। तीनों ने 3 जानवर मारे, अपना अपना जानवर सब खा लें, आप गधा खा लो, मैं बकरी और लोमड़ी खरगोश। शेर ने कहा इधर थप्पड़ मारा, इतना बेकार फैसला, और पकड़ा और उसको उठा के फाड़ दिया, कत्ल कर दिया, नोच डाला उसको। अब ये भी मर गया। कमीना, फैसला करना आता नहीं, फैसला करने चले गए। लोमड़ी से कहा, ए कमीना, ये फैसला ही करना नहीं जानता, पता नहीं कहां से सीख के आया था। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम फैसला करो। लोमड़ी ने तो भेड़िए का हाल देख लिया। लोमड़ी कहती वाकई बड़ा पागल था, कमीने को फैसला करना ही नहीं आता था। अच्छा तो तुम्हारा फैसला क्या है? अरे मेरा फैसला क्या है हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए गधा खाइए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम को मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए, और अब तो भेड़िया भी हाजिर है साहब, सोते वक्त भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। दिन में सुबह उठिए तो गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम को खरगोश खा लीजिए, और रात में भेड़िया खा लीजिए। ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला तुमने किससे सीखा? लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। शेर ने कहा तुम समझदार हो। समझदार थी, जान बचा ली। यही समझदारी की जरूरत है, यही समझदारी की जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के कलेजे मुरझा रहे होंगे कि मौलवी जर्जीस तो हमारा पत्ता गोल करने आ रहा है। मैं किसी का चमचागिरी करने नहीं आया, न किसी को मैं करने आया हूं, न किसी का वो। आपका मामला आप जानो। मेरे प्यारे साथियों, ये बैठे, ये हमारे साथ आया अमीन, ये पूछिए पूर्णिया का है, बड़े शौक से गए थे साहब, क्या क्या सोचकर कहां। जब इनकी दुकानों पर बुलडोजर चले तब इनको छठी का दूध याद आ गया। कोई नहीं आया जो चीख चीख कर कह रहे थे हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी लड़ाई। आज सबसे पहले वही भागे। कोई एक भी मिन्नत और जमानत करने के लिए नहीं आया, कोई झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं आया। मकसद निकल गया दूर। मेरे भाइयों,
इस वक्त लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लो। कुरान चीख चीख के कह रहा है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तुम्हें हिकमत दानाई से काम लेने की जरूरत है, दीन के मामले में भी, नेकी की तरफ बुलाने में भी, बुराइयों से रोकने में भी। जब दीन के अंदर ये था तो दुनिया के अंदर भी आपको अच्छा सोचना है। मेरे भाइयों, आप इंसान हो ना। एक मिसाल देता हूं, अल्लाह के नबी मक्के से जब मदीना गए, अल्लाह के नबी जब मक्के से मदीना गए तो मदीने के लोग क्या करते थे? हम या बिरूर नखल, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। वो क्या करते थे? खजूर की कलमकारी किया करते थे। और खजूर की कलमकारी जानते हो क्या होती है? वो क्या कहते थे? ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, ये नर है, ये मादा है, और दोनों को ऐसे जमीन में बोते थे। और ये बिलीफ था, ये यकीदा था कि ऐसे ज्यादा खजूर पैदा होंगी, ऐसे ज्यादा खजूरें पैदा होंगी। तो वो खजूर में क्या बनाते थे? ये नर खजूर का गाभा, ये मादा खजूर का गाभा, ये मेल, ये फीमेल, और ऐसे बोते थे। तो अल्लाह के नबी जब मदीने में गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा माज़ा तस्नऊन, ये तुम क्या करते हो? ये नर, ये मादा। अल्लाह के रसूल ऐसे खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं, नर मादा बना देता हूं तो खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ लम तफअलू लकान खैरन, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता, अगर ऐसा न करते तो अच्छा होता। उन्होंने छोड़ दिया, कहा नहीं करेंगे, ठीक है। फतरकूहु, छोड़ दिया। फनकसत, खजूर कम पैदा हुए। जब उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो खजूर कम पैदा हुए। उन्होंने शिकायत की अल्लाह के रसूल, हम जैसा पहले बोते थे उससे खजूरें बहुत पैदा होती थी, आपने कहा ऐसा ना करते तो अच्छा होता, तो हमने छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी, फिर क्या हुआ? हमारे खजूरों में नुकसान हो गया, बहुत घाटा हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या कहा? मैं भी तो इंसान हूँ। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं तो ले लिया करो। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, जब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया की कोई बात बताऊं तो तुम ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यानी अगर मेरी बात इंसान होने की हैसियत से अगर आपको नुकसान पहुंचा रही है तो तुम जैसा पहले करते थे वैसा करो। यानी तुम अपनी दुनिया को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, अपने कारोबार को मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हो। बंगाल वालों, मौलाना जर्जीस की बातों में मत आना। तुम अपना मामला हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने इलाके के हालात हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने यहाँ के मिजाज को हमसे अच्छा समझते हो। तुम अपने मिजाज से काम करना। मौलवी जर्जीस की बातों में क्यों आए हो? मौलवी जर्जीस अब तो यूपी नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारा क्या संभालेगा? तुम अपने इलाके को देखो। मेरे भाइयों, ये हिकमत और दानिशमंदी की जरूरत है आज हमें और आपको सबको। और सुनिए, क्या बात बताने की जब आई तो बता देता हूं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, और सुनो नौजवानों सुनो, एक नौजवान आया और कहता अल्लाह के रसूल मस्जिद में, अरे अल्लाह के रसूल क्या मुझे जिना की इजाजत दीजिए। पूछो उलमा से, भाई हकीकी रिवायत है, इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना करने की। दुनिया में सबसे बुरा काम शिर्क के बाद क्या है? जिना। किसी की मां, बहन, बेटी के साथ गलत ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात कायम करना। वो किस चीज की परमिशन मांग रहा है? दुनिया के सबसे गंदे काम की। और किससे मांग रहा है? दुनिया के सबसे बेहतर और अच्छे इंसान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। नौजवानों, ये वाकया जरूर सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी से कहता है अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए। जिना के लिए मेरे पास इंतजाम है, यानी मेरी कोई दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बस परमिशन दीजिए। अब सहाबा किराम उसको ऐसे कोहनी मार के कह रहे हैं चुप चुप चुप, क्या क्या बोल रहा तू? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं साथियों, इधर आओ। मस्जिद में जिना की इजाजत, दुनिया की सबसे मुबारक हस्ती के सामने दुनिया के सबसे गंदे काम की। अभी कोई मौलाना जर्जी से कहे कि जर्जी साहब हमारे यहाँ अड्डे हैं, बने हुए हैं 500,000 रुपए में, क्या इजाजत है? तो हम क्या कहेंगे? भाग कभी ने, आज के बाद बात मत करना, इतने गंदे काम की इजाजत ना, भाग, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। ये समझाने का अंदाज है आज हम लोगों का। अल्लाह के नबी के सामने वो कह रहा, साहबा भी कह रहे हैं क्या मांग, चुप।
अल्लाह के नबी कहते नहीं, इधर आओ, उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। बुलाया, क्या कह रहे हो, खुल के कहो, क्या कहते हो? अल्लाह के रसूल, मैं जिना करना चाहता हूं, एक लड़की से दोस्ती है मेरी, आपकी परमिशन की जरूरत है। आपने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा परमिशन, लेकिन सुनो, जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो तो करोगे? क्या अंदाज था समझाने का। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो, इसलिए कि जो चीज उसके पास है वही तुम्हारे माँ के पास भी है। सोचोगे आप? उसने कहा फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन शरीफ इंसान है जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा अच्छा ठीक है, अपनी बहन के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा ऐसा करो, अपनी खाला के साथ ये काम कर लो। उसने कहा कोई शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया अपनी फूफी के साथ ये काम कर लो। कहता मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अय अल्लाह के नबी, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम जिना की परमिशन मांग रहे हो, वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, वो भी किसी की खाला होगी। जब तुम अपनी बहन और बेटी के साथ अपनी माँ के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहे हो, और ये भी नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करे, तो फिर दूसरा ये कैसे चाहेगा, जिसकी वो बहन होगी बेटी होगी भी, वो कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी फूफी के साथ ये गलत काम हो? कैसे बर्दाश्त करेगा? बोलो, तुम करोगे? कहा नहीं। तो फिर वो कैसे करेगा अगर उसको पता चलेगा तो? कहने लगा अल्लाह के नबी, आपने जैसे समझाया मुझे अच्छी तरीके से इल्म हो गया, मेरे सर पे हाथ फेरिए और मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, आय अल्लाह इस नौजवान की नज़रों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से फिर मेरी नज़र किसी लड़की तो छोड़ो, किसी हराम चीज़ की तरफ मेरी नज़र नहीं उठी। इस अंदाज से समझाते थे, डायरेक्ट ये नहीं कहते थे भाग जिना की इजाज़त लेने आया, नहीं। आपने कहा इधर आओ, समझाया तो ऐसे समझाया कि ये काम क्या तुम अपनी माँ के साथ करोगे, अपनी बहन के साथ करोगे, अपनी बेटी के साथ करने को तैयार हो, अपनी फूफी और चची के साथ करने को तैयार हो? उसने हर बात पे कहा नहीं। आज भी किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि नहीं। मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, बहुत पुरानी बात है, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, एक अमीर आदमी उस आदमी के रिक्शे पर बैठता है, और इत्तेफाक देखिए उससे कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात का। वो अमीर आदमी बड़ा सोर्स वाला था, उसने मारा पीटा और झगड़े का इल्जाम उस लड़के के ऊपर, उस रिक्शे वाले, उस गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया और उसको जेल भिजवा दिया, और ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाया जिस पर उसको 4 साल की सजा होती है। उसके बाप नहीं थे, उस लड़के की माँ नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी। वो बहन भी 17-18 साल की हो चुकी थी। उसको सिर्फ जेल में फिक्र थी तो अपनी बहन की फिक्र थी कि मेरी बहन, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी बहन के हाथ पीले करने वाला था। उसकी शादी रिक्शा चला चला कर, कमा कमा कर अपनी बहन की शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे को जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा, और 4 साल के बाद जब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब अपने घर लौटा तो क्या देखता है कि मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी, मेरे गांव का एक मोतबर आदमी मेरी बहन को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखे हुए हैं। उसने उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और आराम से रखा। उसके बाद वो लड़की, वो बहन जब अपने भाई के सीने से चिपकती है, रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो इस लड़की ने रोते हुए कहा कि भाई, अगर ये अब्बू ना होते, ये बुजुर्ग ना होते, तो आपकी बहन मुंह दिखाने के लायक न रहती।
मैंने सोच लिया था कि अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपको जेल से छुड़ाऊंगी। लेकिन इस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी इज्जत की है, अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता गया। आए मेरे भाई, अगर ये बुजुर्ग ना होता तो आज आपकी बहन आपको मुंह दिखाने के लायक ना होती। जैसी उसने ये कहा, इस रिक्शे वाले भाई ने अपनी बहन का मुंह पकड़ लिया और कहा, खामोश, चुप, खामोश। दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी बहन पर इतना गर्व कैसे? उसने कहा, बहन पर गर्व नहीं, मुझे अपने आप पर गर्व है। मेरी बहन, तेरा भाई रिक्शा चला चला कर तेरे जहेज का इंतजाम करता है, तेरा पेट पालता था। एक ही सपना था कि मैं अपनी बहन का घर बसा सकूं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, स्कूल की लड़कियां भी बैठती हैं। तेरा भाई अपने गमछे से सीट साफ करता है और उन लड़कियों को बिठाकर उनको कॉलेज तक, उनके स्कूल तक पहुंचाता है। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर अब तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने किसी की बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, जब मैंने हर एक को अपनी बहन की नजर से देखा है, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो ऐसा कौन माँ का लाल है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फख्र के साथ यहां जितने भी बैठे हैं, सुन लो, जितने दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजरें डालते हैं और मोबाइलों पर रात रात भर लगे रहते हैं, सुन लो, तुम्हारी बहनों बेटियां भी महफूज नहीं है। गर्व के साथ वही कह सकता है जो दूसरों की बहन को अपनी बहन, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझेगा, वो गर्व के साथ कह सकता है कि मेरी बहन पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता, मेरी बेटी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता। इस हम्माम में सब नंगे नजर आएंगे। है इतनी हिम्मत, है इतनी जुर्रत, है इतनी बहादुरी जो ये कह सको, मेरे भाइयों, हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल इस तरीके से बुराइयों को रुकवा रहे हैं, नहीं भगा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपनी मां के साथ करोगे नहीं, आखिरकार शर्मिंदा होता है और आप उसके लिए दुआ करते हैं। अपने आप को बुराइयों से बचाओ, इस हद तक बचाओ कि अल्लाह के नबी रमजान के महीने में एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ में, एतिकाफ समझते हैं ना, एतिकाफ में बैठे हुए हैं। दो बीवियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आती हैं। दो बीवियां, नबी की दो बीवियां मुलाकात करने आती हैं। अगर कोई मर्द मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है तो उसकी बेटी मिलने आ सकती, उसकी बीवी भी उससे मिलने आ सकती है, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हैं, आपकी दो बीवियां आपसे मिलने आई, थोड़ी देर रुकी, घर की बात हुई और चलने लगी। आप अपनी दोनों बीवियों को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए। उन दोनों बीवियों ने सर छिपा रखा था, उन्होंने अपने हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन रखे थे। अल्लाह के नबी जब अपनी बीवियों को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ने आए तो दो अंसारी नौजवानों को आते हुए देखा। आपने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, आए अंसारी नौजवानों इधर आओ। वो दोनों नौजवान अंसारी जब अल्लाह के नबी के करीब आते हैं तो आप कितनी शानदार अंदाज में कहते हैं, आए नौजवानों, आए अंसारियों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, शक मत करना। अल्लाह के नबी, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन शक कर सकता है? आपने कहा नहीं, यहाँ से गुजरने के बाद शैतान जो खून की रगों में दौड़ता है वो हमारे दिलों में ये वसवसा डाल सकता है। पता नहीं मोहम्मद किन औरतों से बात कर रहा था। देखो ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई पराई नहीं है। इस तरीके से गुनाहों से बचा करते थे कि आपको शक है कि ये दोनों जाने के बाद कहीं मेरे बारे में गलत बातें न फैलाएं। आप बुला कर कहते थे ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई और नहीं। शरीयत तो ये कहती है कि साली भी अपनी बहनोई की मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती, और शरीयत तो ये कहती है कि कोई भाभी भी अपनी देवर के साथ ससुराल से घर नहीं आ सकती, मैके से घर नहीं आ सकती ससुराल, और न ससुराल से अपने मैके जा सकती है। देवर होता कौन है?
यहां तो भाई खुद हुक्म देता है छोटे भाई को कि भाभी को ले आओ, भाभी को छोड़ाओ। यहां बीवी खुद कहती है कि लो छोटी बहन को घर छोड़ाओ, छोटी बहन को स्कूल छोड़ाओ। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। शरीयत का मिजाज तो यह है कि कोई साली भी अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती है। मियाँ और बीवी खाना खा रहे हैं, जर्जीस अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, बीवी की मौजूदगी में बीवी की बहनों मेरी साली अगर घर में आ जाए तो बीवी के साथ बीवी की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। शरीयत बीवी की मौजूदगी में भी साली को अपने जीजा के साथ बीवी की मौजूदगी में भी खाने की इजाजत नहीं देती। और जब इजाजत साथ में नहीं देती, शौहर के साथ भी नहीं देती, तो अकेले तुम्हें बाइक पर बैठकर खगड़ा मेला जाने की इजाजत देगी शरीयत? सवाउन अलैहिम, बराबर है। यानी आप उनको लाख भाषण दो, लाख लंबी लंबी तकरीरें उनके सामने रखो, पूरा पूरा दिन उनको समझाओ, आपका समझाना और न समझाना, आपका डराना और न डराना बराबर है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। जब किसी के दिल पर मोहर लग जाए तो वो कोई बात नहीं सुन सकता। आप लाख सुनाइए, वो कहेगा ठीक है, बस बाबा आपने कह दिया, अब आप जाइए। पंचायत कर लीजिए, उसको बिठाल दीजिए, 4 आदमी उसको समझाएंगे ऐसा नहीं करो, ठीक है? वो कहेगा पंचायत में पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन मेरा परनाला यहीं लगेगा। जब दीन की दावत में हिकमत है, जब दीन से बात करने की जरूरत है, तो फिर दुनियावी मामले में हमें और आपको कितना होशियार रहने की जरूरत है। ये वक्त का तकाजा है, समझने की कोशिश करिए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। किसी को भी खड़ा करके पूछ लो, जो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो बताएगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौम रमजान। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद। कलमा तैयबा की गवाही देना, शहादत देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एक चीज। इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना, तीसरी चीज व ईताइज ज़कात, ज़कात देना, चौथी चीज सौम रमजान, रमजान के रोजे रखना, और 5वीं चीज वल हज, और हज करना। इन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है, पूरा इस्लाम इसी के ऊपर खड़ा है। अब देखिए, सबको मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, क्या है मुआज अब तुम यमन जाओ और यमन के तुम गवर्नर बनाए जा रहे हो, वहां के लोगों में तुम इस्लाम की दावत पेश करना, यमन अब हमारे कब्जे में आ गया है। यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा, ये आदमी नहीं मानेगा अपनी हरकत से, ये मान ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल कुत्ते की दुम है, टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसको हटाओ, बंद करो, इस चैनल को बिल्कुल बंद करो, इसको हटवा दो बिल्कुल। सब सुकून के साथ है, ये इसका नया है ना, इसका बंद करवाओ। नहीं बंद करेगा, वो बार बार कर रहा है, उसको बंद करो बिल्कुल, हटवा दो उसके दोनों चारों मोबाइल बंद करिए। आप वीडियो बनाने के लायक नहीं हो आप। नीचू करें भाई, नीचू करें, ना होले बंद करें। लगता है एक ही दिन में तुम 2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आए हो क्या? तो जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और यमन पर जब फतह हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा, आए मुआज
यमन के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना तो सबसे पहले उनको कलमे की दावत देना, जबकि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। लेकिन आपने क्या कहा है मुआज, जब यमन जाओ तो 5 चीजें बैक लोगों को मत बताना। अगर 5 चीजें लोगों को एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे उनको इस्लाम की दावत देना और एक एक चीज की तरफ बुलाना। पहली चीज कलमे की तरफ उनको बुलाना, कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो पहली चीज पर ईमान ले आए, अल्लाह को अपना माबूद मान लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लें और इस पर जब कायम हो जाएं और पूरे पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर दिन भर में 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। यानी 5 चीजें एकदम नहीं बताई जा रही है, बैक वक्त नहीं। हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, समझबूझ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे, मास 5 चीजें उनको बता दो, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं, 5 चीजें एकदम बैक वक्त नहीं बताई जा रही हैं। पहले कलमे की दावत देना, जब कलमे पर अमल करने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारी ऊपर नमाज भी फर्ज की गई है। जब वो 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और नमाज किसी भी कीमत पर न छोड़ें, जब वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, व ईताइज़ ज़कात, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया, तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो। पहले कलमे की तरफ, जब कलमे पर अमल हो जाए तो नमाज की तरफ, और जब नमाज भी पढ़ने लगे तो ज़कात की तरफ, और जब ज़कात भी देने लगे और पक्के हो जाएं तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज किए हैं। 1 महीने में 30 दिन, 29-30 जो भी होता चांद के हिसाब से। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजे के भी पाबंद हो जाएं तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया गया है। उलमा बैठे हैं, बुखारी की रिवायत है, पूछिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। आए मुआज, इस्लाम की बुनियाद है तो 5 चीजों पर, लेकिन 5 चीजें तुम बैक वक्त उनके सामने मत रख देना। अगर 5 चीजें तुम उनको बता दोगे तो कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। कलमा भी पढ़ो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुको भी नहीं, नबी को रसूल को अपना नबी भी मानो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें और हज भी करें और रोजे भी रखें। इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होगा। वो दूर भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। आज हमारे उलमा हजरात गौर करें, क्या आज दावत इसी तरीके से देते हैं लोगों को? कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं, कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं। ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। अब बेचारा कहता है कि इस हिंदुस्तान में रहना है भैया, अगर ये नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहां? अरे एक एक करके बताओ ना। जब एक चीज छोड़ दे तब दूसरी चीज छुड़वाओ ना, जब दूसरी चीज छोड़ दे तब तीसरी चीज छुड़वाओ ना। तुम बैक वक्त सारी चीजें उनके सामने बयान कर दोगे, वो कहेगा हे मुल्ला तू अपनी मुल्लागिरी अपने पास रख, हम ठीक हैं बस। नबी अकरम से सीखो। बुराई तो बुराई होती है, बुराई तो बुराई होती है, लेकिन बुराई को रोकने का अंदाज भी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या फरमाया? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। जिस बुराई को तुम अपनी आंखों से देखो, अगर ताकत है उसको अपने हाथों से दूर करने की तो अपने हाथों से उसको रोक दो। अपने हाथ से अगर उस बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोक दो, खत्म कर दो।
लेकिन अगर हाथ से रोकने में झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, दंगा हो सकता हो, किताल हो सकता हो, मारपीट हो सकती हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर उस बुराई को अपने हाथ से मत रोको, जबकि बुराई को हाथ से रोकना ही है, हाथ बुराई को खत्म करना है। मसलन ये कैमरे वाला है हमारे सामने उठक पटक कर रहा है, अपने हाथ से रोकने की ताकत है मुझे, लेकिन डर लगता है कि अगर हाथ से रोकेंगे तो ये सब चैनल वाले इकट्ठे ना हो जाएं, ये कहीं मारपीट पे आमादा ना हो जाएं, कोई इसके फेवर के 8-10 आदमी फिर मारपीट पे तैयार ना हो जाएं। तो अगर फितने का डर हो, फसाद का डर हो, लड़ाई और झगड़े का डर हो, 500 आदमियों की बारात आ रही है, वो बारात आप लोग कहते हो, हम लोग तो डाकू कहते हैं, ये चोर आ रहे हैं, लुटेरे डाकू, अपने हाथ से रोक लोगे? जर्जीस साहब चले बारात को रोकने, नहीं, लड़की वाले के यहाँ नहीं जाइए, शरीयत में लड़की वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है, शरीयत में लड़की वाले को खिलाने की इजाजत नहीं दी, अल्लाह के नबी ने लड़की वाले को कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये खिलाओ, लड़की के बाप के ऊपर खिलाना पिलाने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब मैं बारात को रोकूं? लड़का भी मारेगा, लड़के का बाप भी मारेगा, जो 500 बाराती जा रहे हैं वो भी मारेंगे। हे मौलवी चुप, मिंबर पे खड़े होकर ये बात करना, जलसे में करना, यहां नहीं, या तेरे बाप की हुकूमत नहीं चल रही है, यहां मेरी चल रही है। तो वहां हम अपने हाथ से बारात को नहीं रोक पाएंगे। तो अब जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया कि जबरदस्ती रोको, नहीं। अगर तुम अपनी आंख से किसी बुराई को देख रहे हो, हाथ से रोकने की ताकत हो तो रोको। बारात तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बेटे का शराब पीते हुए देख रहे हैं, उसको तो रोक सकते हैं ना। अपनी बेटी को बेपर्दा घूमते हुए देख रहे हैं, वो तो रोक सकते हैं ना। मेरी बेटी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ गुफ्तगू करती है, उससे मोबाइल पे बात करती है, उसके साथ घूमती है, चाय की होटलों में जाती है, कैंटीन में बैठती है, इसको तो हम रोक सकते हैं ना। क्या इसको भी रोकेंगे तो फितना होगा? तो जो अपने ताकत में हो वो काम करिए, और जो ताकत में ना हो तो आप जबरदस्ती उसको मत रोकिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इल्लम यस्तति, अगर तुम्हें अपने हाथ से रोकने की ताकत ना हो, फितना फसाद का डर हो, फ़बिलिसानिही, तो अपनी जबान से मना करिए। अब जर्जीस साहब इस मोबाइल को अपने हाथ से तोड़ नहीं सकते क्योंकि खतरा है मारपीट का, तो अपनी जबान से रोकें। ए भैया ठीक हो जाओ, ए भैया संभल जाओ, जबान से रोकिए, जबान से। और अगर जबान से भी कहने में फितना है, आप जबान से बोलेंगे तब भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तू कौन होता है? होता कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर जबान से भी रोकने में फितना और फसाद फैलता हो तो छोड़ दो, जबान से भी मना मत करो। वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या? जर्जी साहब मेरी बेटे की शादी हो रही है, मैं बारात की दावत दे रहा हूं, आप चलिए। बारात रोक नहीं सकता, जबान से कहूंगा तो ये फितना फैलाएगा, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, अब दिल से बुरा जानने का मतलब ये कि जर्जी साहब उस बारात में खुद शामिल ना हो, ठीक है। ना हम जबान से रोकेंगे, ना हम हाथ से रोकेंगे, हम खुद नहीं जाएंगे, हम तो परहेज कर। ये है दिल से बुरा जानना, यानी बुराई को भी जबरदस्ती रोकने का हुक्म नहीं दिया। अगर फितना और फसाद फैलने का डर है, शरीयत ये कहती है बुराई को रोको, लेकिन ताकत हो तो। हजरत उमर खलीफा थे ना, एक शख्स को देखा, हंसेंगे आप, एक शख्स को देखा कि वो ये पैजामा जो था उनका, लुंगी टखने से नीचे था, ये यहां से, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे कपड़ा पहनना हराम है। मुसलमान क्या करता है, नमाज पढ़ने जाता तब ऊपर कर लेता है, बस ऐसे, और जैसी नमाज पढ़ के निकला फिर नीचे कर लिया। ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए, चल रहे हो फिर रहे हो तब भी ऊपर होना चाहिए। ये टखने से नीचे
नहीं होना चाहिए, टखने से नीचे है तो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उस शख्स के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पैंट, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे होगा। दुनिया में जो कपड़ा टखनों से नीचे पहनता होगा, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा। दो ही नजरें होती हैं, या तो रहमत की या गुस्से की। जब रहमत की नजर नहीं डालेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? गुस्से की नजर। क्या रब की गुस्से की नजर कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? क्या अल्लाह की नफरत और गुस्से की नजर कोई सह सकता है? हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि वो टखने से नीचे पैजामा पहने हुए है, टखने से नीचे यहां। तो हजरत उमर ने उसको देखते ही कहा ताल। उसने पीछे मुड़ के देखा, अमीरुल मोमिनीन मैं? आपने कहा इधर आओ। जब वो करीब आया तो आपने उससे कहा अहाइस अंता। तर्जमा सुनिए, बहुत हंसी आएगी। आपने कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है क्या? आप हमसे कह सकते हो मौलाना जर्जी साहब ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो। हजरत उमर ने उससे कहा अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? महीना आ रहा है जो औरतों को आता है, लेडीज को आता है। तो उसने दाएं बाएं देखा घूम के कि अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? कहा कि तुझसे। हंसते हुए कहता मुझसे। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर से क्या कहता है? हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी अल्लाह के नबी ने टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हक, अधिकार ये औरत को दिया है, लेडीज को दिया है, और ये तू अपना रहा है। अगर औरतों वाला काम कपड़ा पहनने में कर सकता है तो औरतों वाला काम पीरियड भी है, वो भी हो सकता है तुझे। उसने कहा नहीं 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 ठीक है, मैं घर जाके छोटा कर लूंगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे आप माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, अब तो मैंने अपनी आंख से देख लिया है और मेरे अंदर अपने हाथ से दूर करने की ताकत है। छुरी मंगवाई और उसका पैजामा जितना ऊपर था नीचे उसको काट के यहाँ तक कर दिया, फाड़ दिया, उसको काट दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे कर लेता। कहा नहीं, मैंने अपनी आंख से देख लिया है, इसलिए अब मैं ही छोटा करूंगा इसको। अपने हाथ से दूर कर दिया। अपने हाथ से बुराई को रोको, ताकत ना हो तो अपने घर की तो रोको। आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवियों को तो पर्दा करा सकते हो, दूसरे की बारात में आप रुकावट नहीं बन सकते हो। तो अपने बेटे की बारात तो शरीयत के मुताबिक ले जा सकते हो, अपनी बेटी का खाना तो शरीयत के मुताबिक कर सकते हो। ये जलसे किस लिए होते हैं? इस्लाह मुआशरे के लिए। मेरे भाइयों सुनिए, बहुत जरूरी है हिकमत, दानाई, होशियारी जो दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामले के अंदर भी होनी चाहिए।